नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं, बिल्कुल 1 to 1 बात करना चाहता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। और यह संवाद आज बेहद जरूरी है। क्या इस देश में हिजाब के नाम पर अराजकता फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है व्यूअर्स? पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में जो कुछ हुआ वो साफ इशारा कर रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक नया टूल किट तैयार हो गया है। आरोप यह है कि यहां के एक स्कूल में हिजाब पर रोक लगाई गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़, दोबारा सुनिए, सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़ स्कूल को घेरने पहुंच गई। टीचर्स पर, शिक्षकों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश हुई, उन्हें किया गया, यहां तक कि बम चलाए गए। और तो और कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कर्नाटक में कुछ लोग अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाकर स्कूल जबरदस्ती भेज रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि किताब जरूरी है, लेकिन हमारे लिए हिजाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के सुपुत्र फरहान आजमी ने दिवंगत जैन मुनि श्री तरुण सागर महाराज पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वस्त्रहीन हिंदू संत विधानसभा में भाषण देते हैं और कोई मुसलमान इस पर आपत्ति तक नहीं करता। ऐसे में कर्नाटक की सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा हर हाल में। सवाल है कि हिजाब के नाम पर टकराव का खेल, घिनौना खेल कौन खेलना चाहता है? व्यूअर्स, आज इसीलिए मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिजाब पर सवाल, बम, सोचिए बम, बंधक और उसके साथ साथ बवाल, यह है असलियत। इसीलिए आज मैंने आपके साथ ये कन्वर्सेशन करा, ये संवाद करा। ये जरूरी है कि अब वाकई हिजाब के नाम पर हम कट्टरता का नंगा नाच इस देश के अंदर देखेंगे, बम चलते हुए देखेंगे, अध्यापकों को बंधक बनते हुए देखेंगे। और तो और जिस तरह की टिप्पणी करी जा रही है हिंदू संतों पर, क्या ये जायज है? आज का आर पार इसी पर। डरना नहीं, और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? हिजाब पर उबाल, उत्तर तक बवाल। कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, किसी पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। जिस लड़की को हिजाब पहनना है वो हिजाब पहने, जो लड़की जो कपड़े पहनना चाहें उनको इस बात की इजाजत होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद तक हिजाब विवाद की आंच। नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। शिक्षक बंधक बनाए, जमकर बम बरसाए। ये इस बात से डरे हुए हैं कि मुस्लिम महिलाएं कहीं मोदी मोदी करते हुए मोदी कोर्ट न दे दें। हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी की भी हिजाब विवाद में एंट्री हो गई है। फरहान ने दिवंगत जैन मुनि श्री तरुण सागर महाराज की तस्वीर शेयर कर कहा कि एक वस्त्रहीन हिंदू संत विधानसभा में भाषण दे सकते हैं और एक भी मुस्लिम ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। तो कर्नाटक सरकार कौन होती जो मुस्लिम के अधिकारों की फिर से व्याख्या करे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में हम हिंदू, मुसलमान और ईसाई, सिख हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के सामने एक नागरिक हैं। और आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन पहले हिजाब पर कट्टर सोच का विश्लेषण बताना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन आज वीडियो के जरिए हम आपको एक विश्लेषण बताएंगे। मुशीराबाद में हिजाब पर बवाल हुआ। स्कूल के प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने का आरोप लगा।
सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़ ने स्कूल को घेर लिया, बम चलाए गए, बमबाजी हुई, उसका भी आरोप लगा। काफी मुश्किल से पुलिस ने टीचर्स को वहां से निकाला बाहर। ये दृश्य आप देख रहे हैं, हिजाब के नाम पर क्या कुछ हुआ है मुशीराबाद के अंदर। मतलब स्कूल प्रशासन अगर कहेगा कि आपको यूनिफॉर्म में आना तो बम चलाए जाएंगे। ये कट्टर सोच कौन बढ़ावा दे रही है? कौन सी कौम कट्टर सोच को बढ़ावा दे रही है? कोई कौम नहीं चाहती कि कट्टर सोच को बढ़ावा मिले, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं? वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन लोग? कुडागू कर्नाटक, 20 बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गए और जब इनको बोला गया कि कोर्ट का ऑर्डर है, तब इनके माता पिता ने बोला कि इनके लिए किताब तो जरूरी है लेकिन हिजाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए। और 2021 दिसंबर तक हिजाब जरूरी नहीं था, लेकिन 2022 जनवरी से हिजाब जरूरी हो गया। जयपुर राजस्थान हिजाब के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो गई। धमकी भरे अंदाज में प्रदर्शनकारियों ने यह कहा, हम देश में दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं, मिनॉरिटी कार्ड खेलना यहां पर बंद होता है। यहां पर यह कहा जाता है कि हम इस देश के अंदर दूसरी बड़ी आबादी है। इसी तरह हिंदी में समझिए इसका मतलब क्या है कि हम इस देश के अंदर दूसरी बड़ी आबादी है, इसलिए हमें कोई नहीं दबा सकता। ये बाइट को सुनिए आप। ध्यान में रखें, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हमें दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि हिजाब के आंचल पर जो हाथ लगाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम दूसरी बड़ी आबादी है,